नौमीड्यते भ्रवपुसे तडिदम्बराय गुञ्जावतंस परिपेचल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मस्त्रये मृदुपते पशुपांकजाय। कि हे भगवान, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ, मुझसे गलती हो गई, क्योंकि आपके माया के प्रभाव से मैं भी मोहित हो गया था, मैं भी भूल गया था कि आप साक्षात नारायण महाराज। इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने क्षमा याचना मांगी, तत्क्षण फिर सब कुछ कुशल पूर्वक आगे को चला। उसके उपरांत क्या हुआ ना, एक बार सभी ग्वाले यमुना के पुलिन पर खेल रहे थे, यमुना के पुलिन पर खेल रहे थे। तो एक से कहा, तू एक काम करना ना, कल एक लकड़ी का बल्ला बना कर लाना। क्या लाना? बल्ला बना कर लाना। और श्री दामाद ने कहा कि अगर ये लकड़ी का बना के लाएगा तो मैं कपड़े की क्या बनाऊंगा? गेंद बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? गेंद बनाऊंगा। बोले ठीक है। अब कहा कि अगले दिन हम सब कहाँ मिलेंगे? यमुना के तीर पर मिलेंगे और वहां हम सब ना क्या करेंगे? खेलेंगे। अब समय आया, खेलने लगे, कन्हैया का नंबर आया तो तत्क्षणी कन्हैया ने क्या किया? बल्ला पकड़ा और जैसे ही श्री रामा ने गेंद कराई, तत्क्षणी उस गेंद को मार कर कहाँ फेंक दिया? यमुना के अंदर। और उसी यमुना के अंदर कौन रहता था? कालिया नाग। कौन? कालिया नाग। अब जैसे ही गेंद अंदर गई तो तत्क्षण ही श्री रामा कहने लगे कि अरे कन्हैया, मुझे मेरी गेंद चाहिए, मुझे मेरी गेंद चाहिए। तू कैसे भी ला, पर मेरी गेंद चाहिए। और वहीं पर एक वृक्ष है और उस वृक्ष पर आज भगवान चढ़ गए हैं महाराज। और उस वृक्ष पर चढ़कर आज भगवान वहां से यमुना में कूद गए। और यमुना में जब कूदे तो कूदने के उपरांत वह नीचे पहुंच गए जहां पर कालिया रहता था। आज कालिया अपने यथा स्थान पर सोया हुआ था और कालिया की जो धर्म पत्नियां हैं वह उसके अगल बगल घूम रही थी। परंतु कन्हैया का इतना दिव्य स्वरूप है, इतने हैं सांवले परंतु सुंदर लगते हैं महाराज। और यह देखकर वो जो कालिया की धर्मपत्नियां हैं वह कहती हैं, अरे बालक तू कौन है? तू यहाँ क्यों आया है? तू दिखने में तो इतना सुंदर है, यह करना कि तू यहाँ से चला जा, यदि मेरे पति उठ गए तो वह तुझे मार दे। तो वह कहते हैं मैं उसे ही मारने तो आया हूँ, उसी कालिया को मैं मारने आया हूँ। क्यों? क्योंकि कालिया जब से यहाँ आया है तब से हमारी गैयाएं भी वहां से जल नहीं पी पाती हैं। क्योंकि जब जब गैयाओं ने जल पिया है तब तक इसके विष से हमारी गैयाएं मर जाती हैं। आज उस कालिया को ही मारने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। उस कालिया को मारने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। और तत्क्षण ही क्या हुआ? देखते ही देखते वहां पर कालिया जो है वह जग गया। बोलो राधे राधे। और कालिया जैसे ही जगा तो तत्क्षण ही उनके मध्य युद्ध होने लगा। और अब वह कालिया के फन पर नाचने लगे और नाचते हुए तत्क्षण ही वह तांडव करने लगे और कहते हैं, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत
नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर 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 नाचत गिरधारी बम 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 बग 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 बम 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 बननी परत बिम 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 बिनती कर नाक पर दुहारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी शशक शशक सनकादिक नम 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 नारद मुनि मम 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 महारे बम 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 बलिहारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी विविध विविध विद्याधर नम नम देव सकल नम नम मुनि गंधर्व नाचत देतारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी सूरदास प्रभु की वाणी किम किम गुण हूँ न जान चम 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 चरण पर निर्भय की उतारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी 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 तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। और क्या हुआ? तत्क्षण ही जैसे ही वह कालिया जगा, तत्क्षण ही उसने उस भगवान को अपने शरीर से लपेट लिया और तत्क्षण ही भगवान ने उससे मारकर उसके सर पर नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। और नृत्य करने के उपरांत अब इतना नाचे कि तत्क्षण ही उसके सर से क्या होने लगा? रक्त रंजित होने लगा। नाच नाच कर सर से रक्त बहने लगा। और यह देखकर बारंबार जो नाग वधुएं हैं वो कहती हैं कि हमारे पति को छोड़ दो। और अब कालिया ने भी हाथ जोड़कर प्रार्थना कर दी है कि भगवान हमें छोड़ दो। बोले यदि तुम्हें बचना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें यहाँ से छोड़कर जाना पड़ेगा। और कहाँ? बोले रमण द्वीप एक जगह है, उस रमण द्वीप पर तुम रहोगे। बोले भगवान हम रमण द्वीप पर तो रह लेंगे, परंतु आप यह बताइए कि उस रमण द्वीप पर गरुड़ है और वो गरुड़ क्या करता है? वो गरुड़ आता है आपका गरुड़ और हमें खा जाता है, तो हम वहां पर रहें तो रहें कैसे? तो वह कहते हैं कि देख तेरे सर पर मेरी मोहर लग चुकी है और जब किसी पर किसी की मोहर लग चुकी होती है तो फिर उसके कोई भी कुछ नहीं करता महाराज। यदि किसी की मोहर किसी चीज पर लग जाए ना, फिर वह कोई और व्यक्ति उसका कुछ नहीं कर सकता। बोले अच्छा। बोले भगवान हम सर्प हैं, परंतु आपसे मुझे एक चीज पूछना है। बोले क्या? बोले कि आपने सभी जीवों को बनाया है। बोले हाँ। बोले तो सभी जीवों को यदि बनाया तो सभी को, किसी को सुंदर रूप दिया, किसी को सुंदर वाणी दी, किसी को सुंदर व्यवहार दिया और किसी की वाणी में मधुरता दी, परंतु आपने हम सर्पों को कुछ भी अच्छा क्यों नहीं दिया? न शरीर अच्छा है, न स्वरूप अच्छा दिया, न वाणी ही अच्छी दी, और मुंह भी दिया तो उसमें जहर ऊपर से तुमने भर दिया। ऐसा पक्षपात आपने क्यों किया? तो तदुपरांत इस प्रकार जब पूछा तो भगवान ने बताया। उसके बाद क्या हुआ? वह कहने लगा कि अब मैं रमण द्वीप को जाता हूँ, और प्रणाम करके वह चला गया। देखो
जब भगवान को अपने भक्तों को तारना होता है तो भगवान कोई ना कोई बहाना बना देते हैं। यहाँ क्या था? तारना था कालिया को, और बहाना क्या बनाया? खेलने का। क्या बनाया? खेलने का। तो हमें भी भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान आप हमारे जीवन में आइए और खेलिए और तारिए किसे? जो हमारे जीवन में हमारे दुर्गुण हमारे शरीर में है, हमारे मस्तिष्क में हमारे दुर्गुण हैं, काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, इनको आप दूर करो और नित्य खेलते हुए हमारे इस शरीर को, हमारे जीवन को आप तारो। तो हमें भी यही प्रार्थना करनी है कि जिस प्रकार आप काली देह पर खेलन आए, वैसे ही आप हमारे जीवन में भी अपनी कृपा दृष्टि बनाना। ओ काली देह पर खेलन आयो रे, मेरो वारो सो कन्हैया। काली देह पर खेलन आयो रे, मेरो वारो सो कन्हैया। काली देह पर खेलन आयो रे, मेरो वारो सो कन्हैया। काली देह पर खेलन आयो रे, मेरो वारो सो कन्हैया। मेरो मारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। मेरो मारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। काली देह पर खेलन आयो रे, मेरो मारो सो कन्हैया। काली देह पर खेलन आयो रे, मेरो मारो सो कन्हैया।